दिक्कत होगी श्योर, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ फाइलम ही फाइलम चल रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में ऑर्गेनिज्म चल ही नहीं रहा है। और कोई भी चीज़ होती है, हमारी विजुअल मेमोरी तभी काम करेगी जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को लेके चलेंगे। अगर हम एक फाइलम को लेके चलेंगे और उसके कैरेक्टर्स लेके चलेंगे तो उतना कंपैरेटिवली याद करना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनालिडा ऐसा आपको मैं बोल नहीं सकता ना कि ये एनालिडा है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उस पर फोकस कीजिए। कौन से 2 एग्जाम्पल हैं वो याद रखने हैं, कौन से हैं 2-3, आपका अर्थवर्म हो गया और जोंक हो गया जो उसको हेरोडिनेरिया बोलते हैं, और नेरिस हो गया, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसको एनालिडा में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एनालिडा का क्या है कि एनालिडा जो है एनालिडा जो है बहुत ही एक्वेटिक और मैरीन जगह पे मिलेगा, ठीक है। एक्वेटिक जगह पे भी मिलेगा और मैरीन में भी मिलेगा, यानी कि साफ पानी में मिलेगा और समुद्र के पानी में मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होते हैं और यहीं पर मिलेगा क्या? अच्छा, ये तो आपको केचुआ कहाँ मिलता है? आप उसको कह सकते हो क्या कि वो एक्वेटिक में है या मेरीन में है? नहीं ना, अर्थवर्म को आपको कहोगे कि यार वो तो टेरेस्ट्रियल है, वो तो लैंड पर मिलेगा, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हो गया अर्थवर्म जो है, ठीक है। और कुछ कुछ कौन से हैं, कुछ कुछ पैरासाइट्स होंगे। अब देखो कौन से पैरासाइट्स कौन से हैं, हेरोडिनेरिया। देखो इसके एग्जाम्पल याद रखो तो खुद ही आपको याद हो जाएंगे कहाँ कहाँ है, क्या क्या नेचर है। हेरोडिनेरिया क्या है? जोंक हो गया। जोंक क्या है? आपका खून चूस लेता है तो क्या हुआ? उसको सिंपल भाषा क्या बोलेंगे? पैरासाइट हो गया। अरे भाई जोंक किसको कब लगता है, किसको कब काटता है? जब बारिश का मौसम होता है। बारिश के मौसम में जनरली जब लोग खेत में जाते हैं तब वहाँ जनरली मिल जाता है। शहर के लोगों को उतना नहीं शायद मालूम होगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का क्या है? टेरेस्ट्रियल का क्या है कि जो फेरेटिमा है, जो अर्थवर्म है, वो टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्वेटिक फॉर्म का एक कोई एग्जांपल बता दीजिए। नेरिस, ठीक है, नेरिस याद रखिए, ठीक है। तो अब अगर हम चलते हैं एनालिडा की तरफ, ठीक है, एनालिडा की तरफ चलेंगे तो उसमें क्या होगा? एक्वेटिक में आपका क्या होगा? नेरिस होगा, जो पानी में रहेगा उसका एग्जाम्पल क्या है? नेरिस हो गया। और जो मेरीन में रहेगा उसका क्या हो गया? मेरीन में आपका एनवायरनमेंट में कौन सा होगा? बहुत सारे हैं, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। फिर इसका टेरेस्ट्रियल में क्या होगा? टेरेस्ट्रियल में आपका अर्थवर्म होगा, ठीक है, उसको फेरेटिमा भी बोलेंगे। और पैरासिटिक में क्या होगा? आपका पैरासाइट हो। पैरासाइट कौन सा होगा? हेरोडिनेरिया, ठीक है, हेरोडिनेरिया हो गया। अब आगे चलें तो देखो अब कुछ कुछ जो इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम में मैंने पढ़ाया था वो चीज़ यहाँ पे अब रिवीजन करनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम कुछ चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे होमवर्क कर रखा है, अगर नहीं देखा है तो फिर से आप वहाँ जाके देखिए, तभी आगे का समझ में आएगा। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला होगा आपका कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने बोला था कि एस छलमेंथीस, ठीक है ना, छलमेंथीस। अगर नहीं याद आ रहा है प्लीज़ फिर से वापस जाके देखिए। एस छलमेंथीस, छल आ रहा है, छल मतलब सीडो हो गया। तो उसके बाद अब एनालिडा कब आ रहा है? सूड एस छलमेंथीस के बाद आ रहा है, तो क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी हो गया, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम तो आपका पहले ही हो गया था, अब कौन सा लेवल अब आएगा? अगर एस छलमेंथीस के बाद हम बोल रहे हैं तो क्या होगा? सिलोमेट होगा, ठीक है, सिलोमेट हो जाएगा। कैसे हमने याद रखा है इसको? हमें मालूम है कि एस छलमेंथीस हमारा एक लक्ष्मण रेखा है, ठीक है ना। एस छलमेंथीस हमारा एक लक्ष्मण रेखा है। उसमें क्या होगा? उसके पहले और उसके बाद में, अगर उसके बाद में कौन से होगा किंगडम, जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, बाकी आगे चलेंगे तो वो क्या होगा? और जो उसके पहले होंगे वो क्या होगा? और एस छलमेंथीस वो क्या है? खुद से याद रहे, छल, छल मतलब धोखा, धोखा मतलब सूडो, सूडो में सूडो सिलोमेट, ठीक है। एस छलमेंथीस के बाद कौन सा होगा? बाद होगा आपके एनालिडा। एनालिडा में क्या होगा? सिलोमेट होगा।
और जो उसके पहले हैं उसके पहले वाले क्या होंगे, एसिलोमेट, प्लेटी हेलमिंथीज, ये सब क्या होंगे, एसिलोमेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। और क्या होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑर्गन सिस्टम क्यों, ऑर्गन कहाँ तक था, ऑर्गन प्लेट में थी ना, चिकन लेग पीस कहाँ था, प्लेट में था। तो उसके बाद वाले जब भी जो भी आएंगे तो उसमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। तो अब अभी आपने कौन कौन से फाइलम देख लिए जो ऑर्गन सिस्टम शो कर रहे हैं, एशेल्मिंथीस और एनालिडा। ठीक है, अभी इसके बाद आगे फिर चलेंगे, वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे भी ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री मुझे नहीं लगता यहाँ आके समझाना पड़ेगा कि यहाँ क्यों क्या कैसे, अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो वापस जाके पुराने लेक्चर्स देखिए। ठीक है, देखो इसमें खास बात है, बहुत ही खास बात है, क्या, एनालिडा में, एनालिडा में क्या है कि जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है। ठीक है, बॉडी क्या है, वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड बॉडी लेवल से हम क्या मतलब समझते हैं, मान लो ये अर्थवर्म है। ठीक है, तो ये अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म अब तक क्या था कि हम सेगमेंटेशन नहीं देख रहे थे, लेकिन अब क्या है कि हम ये सेगमेंटेशन देखेंगे बॉडी में। ठीक है, सेगमेंटेशन का मतलब ही होता है, देखो सेगमेंटेशन का मतलब ही होता है कि बॉडी में सेगमेंट्स बनेंगे। कौन सी बहुत बड़ी बात है, खुद ही वर्ड में लिखा हुआ है, सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स बनेंगे। अगर सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स बनेंगे तो मैंने क्या किया, ये अर्थवर्म की बॉडी ली और ये देखा कि उसकी बॉडी सेगमेंटेड है। ठीक है, तो सेगमेंटेड हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं, कैसे, या तो हम एक्सटर्नली सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड होते हैं, इंटरनली भी सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, ब्लू से मैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो गया आपका। ठीक है, और ग्रीन से आपको इंटरनल सेगमेंटेशन दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, सेगमेंटेशन वाली बॉडी मिलेगी इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होकर डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी डिस्टिंक्टली मार्क्ड है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है, इंटरनली भी सेगमेंटेड है। ठीक है, ये चाहे तो हम लोग इस एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसका ये माउथ हैंड है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है। ठीक है, ये जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ ये एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है, और जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ इंटरनली भी सेगमेंटेड है। तो मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सेगमेंटेड है, मतलब क्या है, ये ट्रूली सेगमेंटेड है। ठीक है, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स। तो हम इस सेगमेंटेड को हमने क्या बोल दिया, मेटामियर्स। आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेटामियर्स होगा। मेटा का हमें वर्ड का आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए इस फाइलम का नाम क्या है, एनालिडा। एनालिडा क्यों बोल रहे हैं हम इसको, एनालिडा से आप क्या मतलब है, एक चीज़ बताइए, एनालिडा आया कहाँ से है, एनुलस से आया है। एनुलस का मतलब समझते हैं, एनुलस का मतलब होता है रिंग। अब रिंग का मतलब क्या है, अब आप देखोगे अगर आप इसको सर्कुलर 3D में जब आप देखोगे, यही चीज़ होता है कि 3D में आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आप 3D में देखोगे तो ये कैसे आपको अपीयर करेगा, ये आपको रिंग की तरह अपीयर करेगा ना, छल्ले की तरह होगा। ठीक है, ये छल्ले की तरह हो गया ना, तो ये इसको हम लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, छल्ले को। छल्ला मतलब क्या, रिंग टाइप है, रिंग हो गया, तो रिंग हो गया तो उसको हम क्या बोल दिया, एनुलस हो गया। एनुलस से क्या हो गया, लिटिल रिंग हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद हम किधर चलते हैं, अब चलते हैं हम उसमें लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर मसल्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो
मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा अर्थवर्म है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं हेड और उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखो, हेड और उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि अभी मेरा ठीक है। तो ये सर्कुलर मसल्स हो गए। देखो, अगर किसी को स्किप करना है, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, आप रट्टा मार लो। अगर आप ये लाइन अगर ये याद कर लोगे कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशंस, ठीक है, तो फिर आप ये स्किप थ्रू कर सकते हो, नेक्स्ट पार्ट पे आप डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझना है, समझ लोगे, याद रह जाएगा। अगर बार बार आप भूल रहे हो तो देख लो, अगर नहीं आपको याद है, आपको लग रहा है कि ये परमानेंट मेमोरी में आपके पास फैक्ट है, तो देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सेइंग, बिकॉज ये जो डायग्राम है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो आपको उसका मतलब पता रहे, और कभी भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के आए आप बता सको, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सर्कुलर मसल जो है ये यहाँ पे इसके दबाएगी तो ये पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो ये जो ज़मीन है उससे ऊपर उठ जाएगा। अब जब वो ऊपर उठ जाएगा तो अब फिर क्या आएंगी, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स विल कम इनटू प्ले, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहाँ हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऐसे हैं, नीले कलर का हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या करेंगी, वो खींचेंगी, इससे खींचेंगी, तो क्या होगा अल्टीमेटली, अल्टीमेटली ये होगा कि जो ये आपका अर्थवर्म है ये यहाँ से सीधा होगा, ये जो है ये नीला जो है इसको ढकेलेगा, नीला इसको ढकेलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इस तरफ कंप्रेशन कराएगा, इस तरफ कंप्रेशन कराएगा, और उसके कारण फिर ये आगे यहाँ पर क्या होगा, ये एनिमल किंगडम का गैंग्स ऑफ वासेपुर थोड़ी चल रहा है या चल रहा है, बताइए। तो जो अब कंस्ट्रक्शन है वो पीछे भाग जाएगा, ठीक है, और ये सर्कुलर मसल्स जो हैं ये आगे निकल जाएंगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया, चलें आगे। तो इतना ही रोल है, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसको ये कोई पूछने नहीं वाला है कि क्या नेरिस का क्या है, नीर आता है, नीर का क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि इसमें हमने अब एक चीज़ बताई थी, जब एनालिडा का ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हम जब पढ़ रहे थे, तो पहले तो ये बताओ क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मतलब है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मतलब है कि जो सेल्स होंगी वो खून में नहाएंगी। इसका क्या मतलब है खून में नहाएंगी, अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ये क्या है, सेल्स हैं आपकी, ठीक है, ये सेल्स हैं। तो होगा क्या, ये सेल्स हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे ये सेल्स हैं। तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो इसमें जो ब्लड है ये आके सेल को नहलाएगा, यही सेल को नहलाएगा, ठीक है। फिर सेल क्या करेगा, अपना सारा गंदा ब्लड, गंदा जो है वो खून में रिलीज़ कर देगा, और फिर ये ऐसे वेनस ब्लड चला जाएगा। तो ये कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ओपन। ओपन सर्किट पढ़ते हो, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट का मतलब ये होता है ना कि बीच में कहीं सर्किट टूटा हुआ है, तो वो सर्किट कहाँ पे है जो इसमें टूटा हुआ है, वो सर्किट यहाँ है जो टूटा हुआ है, ठीक है। ओपन सर्किट का ये मतलब होता है। अब क्लोज सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, अब इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही पूरा इस जो इतनी देर से हम पढ़ा रहे हैं उसका ये मेन जिस्ट है, ठीक है। कि जो ओपन है उसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं मिलेंगी, जो क्लोज्ड है उसमें ब्लड कैपिलरीज मिलेंगी, ठीक है। बस इतना आप याद रखना। और क्योंकि ब्लड कैपिलरीज मिलेंगी तो उसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब मसला ये उठता है
कि किस में क्लोज्ड किस में ओपन, ठीक है। तो इसका हमने वहाँ पे भी ट्रिक बताया था, फिर से हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो एनालिडा में क्या होगा, एनालिडा में क्या आ रहा है, लिड आ रहा है। लिड से क्या होता है, बंदर आप ये बर्तन को बंद करते हो, कोई भी आपके घर में कोई भी चीनी का डिब्बा हो गया, कुछ भी डिब्बा हो गया, उसके ऊपर लिड लगाते हो ना, तो लिड लगाते हो तो क्या हो गया, उससे वो क्लोज्ड हो जाता है। तो एनालिडा में खुद चीख के लिड वर्ड ये कह रहा है कि उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अब यही बात आगे आती है कि आपको लग रहा होगा कि चीज़ें अब एडवांस हो रही हैं तो इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम को तो क्लोज ही हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इवोल्यूशन है, जो कुछ चीज़ें एडवांस हुई कुछ चीज़ें नहीं हुई। एग्जैक्ट रीज़न देना हर चीज़ का पॉसिबल कभी कभी नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज नहीं अभी हमको उतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके पीछे आते हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में मिलेगा, तो आप ये याद रखो, आर्थ्रोपोडा, हमने वहाँ पे भी बताया था, फिर से बता रहे हैं, पोडा है, पोडा मतलब पैर हो गया। पैर से क्या होगा, पैर से वो चलने लगेगा, चलने लगा तो क्या हो गया, इसको आप बांध रख पाओगे, इसको क्लोज्ड रख पाओगे, नहीं, ये ओपन में हमेशा जाएगा। ओपन में कहाँ जाएगा, मॉल्स में जाएगा, तो इसलिए कौन सा हो गया, मॉलस्का। तो इन दोनों में कैसा सिस्टम मिलेगा हमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ठीक है, बहुत खास बात है, याद रखिए। फिर नेफ्रीडिया पाया जाता है, फिर नेफ्रीडिया, ठीक है, नेफ्रीडिया एक्ट्स एज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। कैसे ये करते हैं, देखो होता क्या है ना कि अर्थों की बॉडी के अलोंग जिस तरह हमारे अंदर किडनी होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, उसी तरीके से अर्थवम है, अर्थवम के अंदर नेफ्रीडिया होते हैं। जो नेफ्रीडिया होता है वो क्या हेल्प करता है, जिस तरह नेफ्रॉन हमारे अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर के लिए काम आता है, उसी तरीके से वो एनालिडा के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए काम आएगा। हम ये दोनों वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, और एक्सक्रीशन, दोनों कैसे हो जा रहा है जी, कि आप क्या दो चीज़ कैसे हो सकती है एक ही ऑर्गन से। तो देखो, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन बहुत सिंपल चीज़ है। क्या, देखो ऑस्मो रेगुलेशन से मतलब क्या है, जो ब्लड है उसमें ऑस्मोलैलिटी हम देख रहे हैं, ऑस्मोलैलिटी है। और जो एक्सक्रीशन में हम क्या करते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होता है जो बॉडी से हम वो करते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि नेफ्रीडिया जो है वो तो एक्सक्रीट करता है, बॉडी की जो टॉक्सिक वेस्ट है वो निकालेगा, ठीक है। लेकिन टॉक्सिक वेस्ट क्या अकेले चले जाएंगे, और अगर टॉक्सिक वेस्ट जाएंगे तो वो क्या है, उसके पास भी सल्यूट है। देखो इसके कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ में आएंगे जब आपने केमिस्ट्री में ऑस्मोसिस चैप्टर को सही से पढ़ा है और प्लस बायो में, ठीक है, दोनों का ये मिश्रण है। फिर टॉक्सिक, तो इसमें क्या हो गया, देखो मान लो अगर नेफ्रीडिया के अंदर ये नेफ्रीडिया है, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। आप ये देखो कि मान लो ये आपका अर्थवर्म है, ठीक है, ये आपका अर्थवर्म है, ठीक। होता क्या है कि ये आपका पेयर्ड गैंग्लिया हो गए, तो उसमें क्या होगा, ये नीचे की तरफ से आके ऐसे रन करेंगे, ठीक है। अब जब नीचे आके ऐसे रन करेंगे तो ये कौन सा है, देखो हमने क्या बताया था, आगे का क्या होगा वेंट्रल, पीछे का क्या होगा डॉर्सल। पीठ में ठ आता है तो डॉर्सल, ठीक है। हमारी पीठ पीछे है तो डॉर्सल हो गया, ठीक है। वेंट्रल हमारा क्या है, आगे है, तो वो वेंट्रल हो गया, ठीक है।
अब इसमें करना क्या है, करना इसमें ये है कि जो ठ है और जो डॉर्सल हो गया, तो अगर हम वही चीज़ हम यहाँ पर बनाएं तो ये क्या होगा, ये डॉर्सल हो जाएगा अर्थवर्म का, ये वेंट्रल हो जाएगा अर्थवर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेयर्ड गैंग्लिया हैं, ठीक है। अब पेयर्ड गैंग्लिया जो है वो ऐसे फिर वेंट्रली जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पेयर्ड गैंग्लिया से, दोनों गैंग्लिया से एक एक कॉर्ड निकल गए, तो क्या हुआ, तो वो हम इसको अगर हमें बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, हमें 2 मिल रहे हैं तो डबल बोल देंगे, ठीक है। वेंट्रल साइड में मिल रहे हैं, हमारे आगे के साइड में मिल रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, वेंट्रल बोल देंगे। और क्योंकि ये धागे की तरह है पूरे, ये पूरा धागा आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा ये लाल लाल गया था और जिसके ऊपर मैंने ये ब्लू से ओवर राइटिंग कर दी है, तो ये क्या है आपका, ये धागा है की तरह दिख रहा है, तो इसलिए इसको कॉर्ड बोल देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। चीज़ें देखिए, अभी वही चीज़ अभी आप याद करते रहोगे, पेयर्ड गैंग्लिया, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर समझ जाओगे यहाँ पे कि जो गैंग्लिया है, हमारा दिमाग कैसे होता है, पूरा आगे ऊपर की तरफ होता है, वैसे अर्थवा में भी इवोल्यूशन हो रहा है। हमने तो सारे किंगडम्स को इवोल्यूशन के बेसिस पे लगाया है ना, ठीक है। हमारे में क्या होता है, हमारे में तो डॉर्सल होता है ना, जो नर्व कॉर्ड्स होंगे हमारी वो डॉर्सल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे जा रही हैं, वेंट्रल जा रही हैं, तो ये खास बात है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिए। फिर हमने बताया था नेरिस। नेरिस क्या है, नेरिस जो है वो एक एक्वेटिक फॉर्म है, नेरिस जो है वो एक्वेटिक फॉर्म है, ठीक है। नेरिस जो है वो एक्वेटिक फॉर्म है। तो ये क्या होती है, डायोशियस होती है, मतलब तो आप केंचुआ का क्या हाल है, कितना धीमे धीमे चलता है, और लीच है, पैरासाइट है, वो खुद का खाना नहीं बना पा रही है, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, उनमें मेल और फीमेल उतना एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, तो वो क्या होगा, उसमें मेल और फीमेल एक ही ऑर्गन में, एक ही बॉडी में मिलेंगे, ठीक है। अगर एक ही बॉडी में मिलेंगे तो हम इसे क्या बोल देंगे, मोनोशियस बोल देंगे। मोनोशियस मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है वो, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है, ठीक है। रिप्रोडक्शन डेफिनेटली सेक्सुअल है, अब हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना मुश्किल है, ठीक है। हो रहा है तो इसके कारण जो ये अर्थवर्म है वो यहाँ पे सकरा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। अब जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मसल वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये चीज़ें क्लोज आएंगी। मान लो, अच्छा सुनो, पहले ये सोचो, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहाँ है, इसके बीच में है, ठीक है। तो अब जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलेटिवली छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन से हम चीज़ें छोटी ही तो करते हैं। अगर ये छोटा होगा तो सर्कुलर मसल्स जो हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, सर्कुलर मसल्स को वही रिलैक्सेशन मिलेगा और इसके कारण मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा मत करो, सीधा याद रख लो, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर यूज फॉर कॉन्ट्रैक्शन और यूज फॉर लोकोमोशन, ठीक है। बाकी जो अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। द चॉइस इज़ योर्स। फिर उसके बाद अभी देखो हम जूम आउट कर दिए, फिर अभी देखो एक बार फिर से दिखाते हैं, ठीक है। ये अर्थवर्म जा रहा है, ठीक है, अर्थवर्म जा रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब आप इस सेगमेंट पे फोकस करो, ठीक है। अब आप इस सेगमेंट पे फोकस किए तो क्या हुआ, आपको दिख रहा है सर्कुलर मसल्स यहाँ पे काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे उसकी जो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सोचो मेरा ये अर्थवर्म बॉडी है तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा सेगमेंट है वो नैरो हो जाएगा, सेगमेंट नैरो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आगे चलते हैं आप। अभी ये याद रखो कि जब ये मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं और यहाँ पे रिलैक्स्ड हैं, ये रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है, यहाँ रिलैक्स्ड है, इसलिए यहाँ पे
डायमीटर जो सर्कुलर मसल्स का है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखो, अब हम जूम आउट कर गए, अभी देखो अर्थोम क्या हुआ, थोड़ा सा मूव किया, अब मूव किया तो अब फिर से हम इसके पास में जाके देख रहे हैं, तो वो देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा सर्कुलर मसल रिलैक्स कर गए हैं। तो यही है, अल्टरनेट सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे उसके मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसी चीज़ को वही चीज़ दिखा रहे हैं कि कैसे अल्टरनेट ये कॉन्ट्रैक्शन, अभी देखो यहाँ पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अब क्या होगा, अब होगा कि अब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सर्कुलर मसल, वापस सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन, वापस लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम अर्थम का हम देखते हैं, ये सर्कुलर मसल्स हैं और उसके अंदर क्या जा रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स से जा रही हैं, ठीक है। अब तो होपफुली इतना तो क्लियर हो गया होगा इतनी पूरी, ठीक है। अभी ये क्या लॉन्गिट्यूडनल मसल था, फिर से एक बार दिखा देते हैं। देखो ये सर्कुलर मसल्स है और ये क्या है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये जो रेडिश है ये सर्कुलर मसल है। और जो हमने क्या किया, पहले सर्कुलर मसल सबसे बाहर थी, हमने उसको क्या किया, हटा दिया। जब हमने उसको हटा दिया तो हमको क्या मिला, ये रेडिश पोर्शन का जो मिल रहा है हमको, जो हरे से मैं उसको इस लेंथ के अराउंड जो मिल रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल है। नाम से जाओ ना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होगा, समथिंग लॉन्गिट्यूडनल हमको मिलेगा, ठीक है। सर्कुलर क्या है, हमको देखो ये कैसे ब्यूटीफुली छल्ले की तरह है। आपका जो चाबी का छल्ला होता है कमरे में, जो चाबी का छल्ला आप यूज़ करते हो, देखो गोल गोल ऐसे ही होता है ना, तो क्योंकि ऐसे ही होता है तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, लैटिन वर्ड हमें यूज़ करना था। शुरुआत में उस समय लैटिन वर्ड बहुत यूज़ हो रही थी, तो लैटिन वर्ड से हमने क्या निकाला, लैटिन वर्ड से हमने यही निकाला कि ये लैटिन वर्ड से हमने क्या निकाला कि ये छल्ला है, छल्ला को हम लैटिन में क्या बोलते हैं, एनुलस, और इसलिए इस फाइलम का नाम हमने क्या रख दिया, एनालिडा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अब हम आ गए हैं दिमाग पोर्शन में, बादाम इनका दिमाग भी बादाम के, वो भी बहुत छोटा बादाम, बादाम से भी छोटा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बादाम इसका ये जो सर है, ये येलोइश पोर्शन जो है वो सर कहाँ है, सर आपका तो ये पीछे की तरफ है, लेकिन कितने हैं, नज़दीक से देखते हैं कितने हैं। ये क्या है, ये गैंग्लिया है, ठीक है। एक गैंग्लिया इधर हो गया और एक गैंग्लिया ये हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये पेयर्ड गैंग्लिया है, ठीक है। ये पेयर्ड गैंग्लिया है, ठीक है। तो अब पेयर्ड गैंग्लिया है, ठीक है। तो ये कौन सा साइड है, डॉर्सल, और ये कौन सा साइड है, वेंट्रल, ठीक है। तो अब ये सोचो, पेयर्ड गैंग्लिया से यहाँ से होके ये एक कॉर्ड ऐसे गई और दूसरी इसकी भी कॉर्ड एक ऐसे जाएगी पैरेलली, तो फिर हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जो नर्व कॉर्ड है वो किधर है, दोनों वेंट्रल साइड में है, दोनों वेंट्रल साइड में है। तो हम कह सकते हैं कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड रन कर रही है। तो कुछ भी याद नहीं, मतलब कुछ भी बिना समझे मत याद करो, याद तो करना है लेकिन बिना समझे मत याद रखो। ये हमसे उल्टा है, हमारे में क्या होगा, हमारे में दिमाग यहाँ होता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पीछे जाता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड। तो हमारे में ऐसा अरेंजमेंट होगा न्यूरॉन्स का, ठीक है, जब हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम अर्थोम की बात कर रहे हैं, बहुत ही प्रिमिटिव हम चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम पुरातन काल में, बहुत पहले हैं, ठीक है, तो बहुत पहले हैं। तो ये क्या हो गया आपका, हेड हो गया, हेड हो गया, हेड नहीं, पेयर्ड गैंग्लिया हो गया। हर वर्ड को कॉशियसली सुनिए और अटेंटिव रहिए, जितना देर सुनिए अटेंटिव होकर सुनिए। तो ये क्या होगा, ये आपका पेयर्ड गैंग्लिया है। अब पेयर्ड गैंग्लिया से, हर गैंग्लिया से क्या होगा, एक नर्व कॉर्ड निकलेगी, क्योंकि दो नर्व कॉर्ड निकल रही हैं तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जाएगा और बीच में कौन सा है, ये पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, पंपिंग ऑर्गन है। और फिर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ब्लड वेसल्स बन रही हैं, ये ब्लड वेसल्स बन रही हैं, ठीक है। ये देखो छोटी छोटी आर्टरीज में जाके ब्लड वेसल्स बन रही हैं। अब ब्लड वेसल्स तो बनेंगी, ब्लड कैपिलरीज बन रही हैं, पतली हो रही हैं ना, तो ब्लड कैपिलरीज बनेंगी। और ब्लड कैपिलरीज बनेंगी तो क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो एनालिडा, लिड हो गया, लिड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है। अब ये देखिए, ये ब्लड ट्रैवल कर रहा है, ब्लड ट्रैवल कर रहा है और ये हार्ट पंपिंग कर रहा है, ठीक है। और अब क्या देखेंगे, तो ये क्या है, देखो एक चीज़ है, ये अर्थवर्म का अभी एसएससी सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है। तो मैंने बस जो मोटा मोटा है उससे मैं अर्थवर्म के सहारे मैं आपको बस एनालिडा पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अर्थवर्म पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। एज़ पर नाउ सिलेबस में तो अभी है नहीं, ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अब ये क्या है, नेफ्रीडिया है, ठीक है। नेफ्रीडिया है, कहाँ खुल रहा है, बाहर ग्लैंड्स में नुकेगा, ब्लड ग्लैंड्स बोलते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रखिए। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया इज़ यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो नेफ्रीडिया हो गया, ठीक है। फिर ये आप आएंगे, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होता है, यहाँ से पोर है, ये देखो डायरेक्टली निकाल देगा। फिर आपका यहाँ पे एक सेप्टल नेफ्रीडिया होता है। अर्थवर्म में टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया जो हैं वो होते हैं। तो अब ये क्या है, अब ये क्या है, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया हैं जो बेसिकली अंदर इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट कर रहे हैं। ना अजीब की बात, इंटेस्टाइन में ही एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है। और ये पूरा क्या सेगमेंटेड है, पूरा डिवाइडेड है, तो एनालिस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखिए क्या है, नेरिस है, नेरिस है, नरेश, नरेश मतलब क्या होगा, डायोशियस होंगे, अलग अलग होगा, मेल फीमेल अलग अलग इंसान में होंगे, नरेश। और नरेश में नीर आ रहा है, नर नीर, नीर मतलब पानी हो गया, पानी, तो पानी हो गया मतलब ये जो नेरिस है वो कहाँ मिलेगा आपको, वाटर में मिलेगा। वाटर में क्या करेगा, ये क्या है, ये इसके पैरापोडिया हैं, ठीक है। इसके ये क्या है, पैरापोडिया हैं, क्या मदद करेंगे पैरापोडिया, पैरापोडिया ऐसे लैटरली क्या है, स्विमिंग करने में मदद करेंगे ना। ये जो किनारे किनारे मैं दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर ये हरा हरा चल रहा है वो क्या है, पैरापोडिया है। पैरापोडिया से क्या होगा, स्विम करेगा, ठीक। अब चलते हैं हम एक बार फाइलम एनालिडा एनसीईआरटी से देख लेते हैं, ठीक है। एक्वेटिक होगा, मेरीन और फ्रेश वाटर होगा, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक होगा। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा। ऑर्गन सिस्टम हमने बना रखा है, कहाँ से ऑर्गन सिस्टम हमारा चालू हो जाता है, प्लेटी में क्या था, प्लेटी में आपका था, मैं बार बार याद पूछता रहूँगा ताकि आप लोग याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें उतनी आसानी से याद नहीं होती हैं और एनिमल किंगडम को बहुत गंदे तरीके से पढ़ाया जाता है। इट्स अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आई जस्ट वांट टू मेक बायोलॉजी इंटरेस्टिंग फॉर यू, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बायलैटरल सिमेट्री भी मिलेगी, दे आर। तो ऑर्गन सिस्टम हमें कहाँ से मिलना चालू होगा, प्लेटी में क्या था, ऑर्गन था, प्लेट था, प्लेट में आपके लेग पीस था, तो क्या हो गया, ऑर्गन लेवल वहाँ पे होगा, उसके आगे हमारे क्या हो जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम हो जाएंगे। तो वही ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बायलैटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, CDE हमारा क्या था, डिप्लोब्लास्टिक, अब उसके कहीं आगे आ गए हैं, तो अब इसके बाद ये रिपीट नहीं हो करेंगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली मतलब एक एक जो सेगमेंट्स हैं, जो इंटरवल्स आ रहे हैं बीच में, वो पूरा सेगमेंटेड है बॉडी, ठीक है, अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है। और सीलोमेट, सीलोमेट कहाँ से चालू हो जाते हैं, हमने बोला था एस छल, छल के आगे क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो ट्रू सीलोमेट हो गया। तो यहाँ तक तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स, ठीक है, हेंस द फाइलम नेम इज एनालिडा, ठीक है। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कैसी होती हैं, ऐसे ही यूँ बॉडी के लॉन्ग होंगी। सर्कुलर मसल्स कैसी होंगी, वो उसके, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा, ये आगे पीछे ट्रेवल करेगा, ठीक है। जैसे इसको ट्रेवल करना, आगे ही ट्रेवल करेगा, पीछे कहाँ ट्रेवल करेगा, पीछे ट्रेवल करने के लिए घूमना ले, यू टर्न मारेगा, ठीक है। कुछ हेल्प इन लोकोमोशन, तो ये याद रखना है। देखो बात हम क्यों यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मोशन जो लोकोमोशन में, क्योंकि जब अभी आप ह्यूमन में जाओगे ना, तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल जो आपको गट में मिलेंगे वो बेसिकली आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट से एसोसिएटेड होंगे और वो आपके फूड एब्जॉर्प्शन से, डाइजेशन से एसोसिएटेड होंगे, बॉडी लोकोमोशन से नहीं एसोसिएटेड होंगे। लेकिन यहाँ पे वही सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बॉडी लोकोमोशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। एक्वेटिक एनालिड्स क्या होते हैं, लाइक नेरिस, एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिश, नेरिश नीर, उसमें लैटरल अपेंडेजेस होंगी। देखो लैटरल अपेंडेजेस कहाँ मिल रही हैं, जो ये देख रहे हो आप,
ये किनारे 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 जो है लैटरल अपेंडेजेस हैं, इसके मदद में क्या होगा, क्या करेगा, स्विमिंग करेगा, ठीक है, एक एक मारता रहेगा, स्विमिंग करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अभी आगे इसका एनिमेशन हम दिखा ही चुके होंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मालूम है, एनालिडा, लिड मतलब क्लोज्ड। फिर उसके बाद होता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या होता है, नेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ठीक है। न्यूरल सिस्टम क्या होता है, न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, फिर डॉर्सल फिर उसके बाद आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, डबल वेंट्रल, ठीक है। फिर नेरिस क्या होता है, नेरिस आपका एक्वाटिक फॉर्म होता है, कैसे याद रख, नरिस नीर आ रहा है, नीर एक्वाटिक है, तो ये कैसा है, नर आ रहा है ना, वर्ड नर आ रहा है, तो उससे आप याद कर सकते हो कि डायोशियस होगा। नर मतलब नर और मादा, जोग्राफिकल लूट केस देखे हो मूवी, तो उसमें वो नर और मादा आकर्षित होते हैं। आप लोगों ने पता नहीं डिस्कवरी चैनल देखा होगा, जब उसको क्या वो कह रहा था 2000 में कि उसको हिंदी ट्रांसलेशन करते थे जो भी इंग्लिश में था, तो उसमें नर और मादा ये बहुत ही शुद्ध हिंदी यूज़ होती थी। तो नरेश, नर, उससे भी याद रख सकते हो, नहीं तो नरेश मतलब नर राजा होता है। अगर हिंदी मतलब पढ़िए तभी आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेरिस इज़ डायोशियस, ठीक है। अर्थवर्म में लीचेस क्या होंगे, ये मोनोशियस होंगे, क्यों, दोनों सेक्सेस मिलेंगे। फिर से आकर देखते हैं, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, बता चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ओनली, नहीं, सर्कुलर मसल्स भी होगा, ठीक है ना, एंड सर्कुलर मसल। तो ये फॉल्स हो गया ना स्टेटमेंट, सर्कुलर मसल स्टेटमेंट में होना चाहिए था अगर स्टेटमेंट को करेक्ट होना था, ठीक है। और फिर ये भी सोचो कि दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल मसल वनली, ऐसा नहीं है, उसके पास दो मसल्स हो है ना, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, तो वनली वर्ड वैसे ही आ जाए तो कान खड़े हो जाने चाहिए, मतलब भैया यहाँ पे कुछ है लफड़ा, ठीक है। एक्वाटिक एनालिट्स क्या है, नेरिस पोजेस लैटरल अपेंडेजेस। नेरिस में क्या होता है, अपेंडेजेस लैटरल होते हैं, जिसके कारण वो अपना स्विमिंग करता है। पैरापोडिया होता है जो कि हेल्प करता है स्विमिंग में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या मतलब समझते हैं, मतलब नहाएगा, तो क्या एनालिडा में क्या होगा, ओपन होगा क्लोज्ड होगा, ये बताओ, क्लोज्ड होगा, तो फॉल्स है ना। लिड आ रहा है, एनालिडा में लिड आता है, लिड से क्या होता है, क्लोज होता है। नेफ्रीडिया क्या आता है, नेफ्रीडिया से क्या कर रहे हैं हम, एक्सक्रीशन करेंगे, हम टॉक्सिक वेस्ट निकालेंगे। और जब टॉक्सिक वेस्ट निकालेंगे तो अकेले तो सिर्फ टॉक्सिक वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़ा सा तो पानी लेके जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो अपना ऑस्मो रेगुलेशन करेगा इसके सहारे। तो नेफ्रीडिया इज़ बोथ फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। चाहे तो अपना पहले एक्सक्रीशन कर लो, पहले एक्सक्रीशन करेगा, उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी में सल्यूट कम हो जाएगा और सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएंगे अगर सिर्फ टॉक्सिक वेस्ट निकालता रहा, तो इसलिए थोड़ा सा पानी उसके साथ निकालेगा या ऐसा एडजस्टमेंट करेगा जिससे कि उसका बॉडी का ऑस्मोलैलिटी मेंटेन रहे। ऑस्मोलैलिटी मेंटेन रहेगी तो इसलिए नेफ्रीडिया इज़ यूज्ड बोथ एज ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ओके। फिर न्यूरल सिस्टम क्या होता है, न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, बना के दिखाया है और एनिमेशन में भी समझाया था। नेरिश इज मोनोशियस बट अर्थवर्म एंड लीच आर डायोशियस। ये सही स्टेटमेंट है कि गलत, आप ये बताओ। नेरिश मोनोशियस है क्या, मोनोशियस मतलब क्या, एक अकेला खुश है, ठीक है, अपने आप में। नाम मोनो मतलब उसी के अंदर मेल है, उसी के अंदर फीमेल है, ठीक है। और जो अर्थवर्म और लीच जो होगा वो क्या हो गया, अलग अलग सेक्स बॉडी, मतलब अलग अलग जो एनिमल्स होंगे उसमें डिफरेंट सेक्सेस मिलेंगे, मतलब एक एनिमल के अंदर सेम सेक्स नहीं मिलेगा। अर्थवर्म और लीच क्या डायोशियस होते हैं, नहीं, गलत है, दोनों को क्या किया गया, गलत, एक दूसरे में मूव कर दिया गया, तो ये सेंटेंस क्या होगा, फॉल्स होगा। रिप्रोडक्शन इज सेंसुअल, ट्रू हो गया। नेरिस और फेरेटिमा को अर्थवर्म कहते हैं, हीरोडेनेरिया को ब्लड सकिंग लीच कहते हैं, ठीक है।